कंप्यूटर मेमोरी के बारे में अगर हम बात करें, जैसा कि हमने आप सभी लोग जानते होंगे, हम जो भी चीज़ अपने जीवन में यूज़ करते हैं ना, उसकी कोई मेजरमेंट की यूनिट होती है ना, उसे हम नापने के लिए कुछ ना कुछ एक सिस्टम बना हुआ होता है, राइट। तो जैसे अगर हम दूरी की बात करें ना, या किसी लंबाई को हम मेजर करते हैं, किसी चीज़ का साइज मेजर करते हैं, तो उसके लिए अलग मेजरमेंट की यूनिट हो। तो जैसे हम कोई लिक्विड चीज़ होती है, उसकी हमारे पास मेजरमेंट की यूनिट अलग होती है, राइट। तो इसी तरह से इसी तरह से हमारे पास कंप्यूटर की मेमोरी को यूनिट मेजर करने के लिए अलग यूनिट होती है। तो ये कंप्यूटर की मेमोरी का मेजरमेंट यूनिट है, राइट। तो सबसे छोटी, जैसे हम अगर हम लेंथ की या किसी डिस्टेंस की बात करें ना, तो कैसे मेजर करते हैं हम लोग? सबसे पहले हमारे पास एक होता है, मिलीमीटर बोलते हैं, मिलीमीटर से फिर बड़ा सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर से बड़ा फिर इंच होता है, इंच के बाद फिर हमारा मीटर हो जाता है, मीटर के बाद फिर किलोमीटर, और इस तरह से हमारी यूनिट सारी बढ़ती रहती है ना। तो इसी तरह से कंप्यूटर की मेमोरी में हमारे पास सबसे छोटा होता है बिट, राइट। जो सबसे छोटी जो यूनिट है वो बिट होती है, राइट। हमारे अगर हम मेमोरी की बात करें, जिसमें हम डेटा, फोटो, वीडियोज कुछ भी सेव करते हैं ना, तो डेटा हम किसे कहते हैं? कोई भी ऐसी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन जो हम कंप्यूटर में, मोबाइल में, किसी चीज़ के अंदर सेव करते हैं, उसे हम डेटा बोलते हैं, है ना। जब उसे हम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो वो हमारी इंफॉर्मेशन बन जाती है, राइट, है ना। अलग अलग, जैसे अगर मैं बात करूं, अलग अलग चीज़ें है ना, जूम, 10 बजे, कंप्यूटर क्लास, ये सब अलग अलग अगर हम करें तो ये एक डेटा हो गया है ना। लेकिन अगर हम इसे कंबाइन करके दें एक सही से ऑर्डर में कि 10 बजे जूम पर कंप्यूटर क्लास होगी, तो ये हमारा क्या हो गया? कि इंफॉर्मेशन बन गई, एक हमारे लिए जानकारी बन गई, है ना। तो ऐसे ही हम लोग मेमोरी में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो हमारे पास जैसे है, जो हम यूज़ करते हैं, जैसे टैबलेट हो गया, लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल, सब में मेमोरी बोलती हैं। जैसे कुछ लोग उसे चिप बोलते हैं, कुछ लोग मेमोरी कार्ड बोलते हैं, है ना। मोबाइल जब हम यूज़ करते हैं तो उस टर्म्स में ना, तो सब में मेमोरी यूज़ होती है, राइट। तो उसकी ये यूनिट होती है। तो सॉरी, थोड़ा लैग है। सबसे छोटा हमारे पास होता है बिट। अब हम 4 बिट को मिला के एक निबल बन जाता है ना। ये यूनिट ऑल दो बहुत कम यूज होती है, निबल, क्योंकि बिट के बाद मोस्टली जो यूज होता है वो बाइट यूज होता है ना। अभी बस कैसे इसका यूज होता है, वो जब हम आगे थोड़ा मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन और उस तरह की क्लास में जाएंगे, तो वहाँ पे ये चीज़ें हमें समझ आएंगी। बट अभी बेसिक जानकारी के लिए कि मेमोरी कैसे काम करती है, हमने क्या सभी लोगों ने सुना होगा? जीबी, एमबी सुना होगा, राइट, कि आपके फ़ोन में कितनी मेमोरी है, 32 जीबी, 64 जीबी, है ना, ये सुना होगा, राइट। लेकिन उसके पहले की यूनिट, उसके आगे की यूनिट नहीं सुनी होंगी ना। तो ये थोड़ा जानकारी के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि सबसे छोटी यूनिट होती है बिट। बिट को मिलके 4 बिट को मिला के हम एक निबल बनाते हैं, बनता है। और फिर 8 बिट को मिला के हमारा क्या होता है? एक बाइट बनती है ना। तो बिट फिर बाइट है, फिर उसके आगे सब 1024 की जो है मल्टीप्लिकेशन में हमारा कन्वर्जन रहता है। 1024 बाइट जैसे हमारे मिल जाएंगे, तो उसमें हमारा 1 KB हो जाएगा, है ना। 1024 KB हो जाएंगे तो 1 MB हो जाएगा, 1024 MB हो जाएंगे तो 1 GB बन जाएगा, 1024 GB हो जाएगा तो 1 TB हो जाएगा, है ना। तो जिन बच्चों ने लैपटॉप वगैरह खरीदा होगा या सुना होगा, तो वो जीबी की बात होती है यूजुअली, है ना, क्योंकि जीबी एक आजकल के टाइम में जीबी एक स्टैंडर्ड यूनिट हो गई है। पहले रैम एमबी में होती थी, जो हम पिछली क्लास में हमने फ्लोपी के बारे में बात की थी। फ्लोपी डिस्क केबी में होती थी, 1 KB, 2 KB की फ्लोपी आती थी पहले। बट अब जैसे जैसे रिवोल्यूशनाइजेशन हो रहा है ना, कंप्यूटर के क्षेत्र में
नई नई खोज हो रही है, तो उस हिसाब से मेमोरी का साइज बढ़ता जा रहा है, क्योंकि डेटा बहुत बढ़ता जा रहा है ना। तो इस तरह से है। अब हम एक्सेल के बारे में आज बात करेंगे आगे बढ़ के, कि एक्सेल को हम सबसे पहले अपने कंप्यूटर में ढूंढेंगे कैसे। कोई बिल्कुल नया व्यक्ति है, बच्चा है, जिसने कभी एक्सेल यूज नहीं करा है ना, तो उस वो एक्सेल कैसे ढूंढेगा अपने कंप्यूटर में। उसके बाद फिर एक्सेल में फाइल कैसे बनाएगा, हमने फाइल बना ली तो सेव कैसे करेगा उस काम को, और एक्सेल में हम बेसिक फॉर्मेटिंग और उसका एक्सेल का लेआउट कैसे होता है ना, तो एक्सेल में क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, मेन्यू सारे ऑप्शंस हमें कैसे दिखेंगे है ना, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैंने ये एक्सेल खोली हुई है, इसे मैं बंद कर लेता हूँ अभी है ना। अब ये मेरा कंप्यूटर है, मान लो मेरा कंप्यूटर जब मैंने ऑन किया तो मेरा कंप्यूटर यहाँ पे ऐसे खोला, राइट है ना। अब हम इसमें हमें एक्सेल ढूंढनी है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं ये पूछना चाह रहा था, किसी को कोई क्वेश्चन है यहाँ तक अभी? किसी भी स्टूडेंट्स को कोई क्वेश्चन हो तो कोई पूछना चाहते हैं? ओके, नो इश्यूज। ठीक है, तो ओके मिस्टी, तो अभी हम आगे चलते हैं। अब जैसे हमारा कंप्यूटर है ना, कई बार आपने देखा होगा कि किसी के आपको डेस्कटॉप पे यहाँ पे मिल जाएगा एक्सेल है ना, किसी के टास्क बार में मिल जाता है। मैं आप सबसे बताता हूँ, ये जो स्क्रीन होती है हमारा हमारा जहाँ पे कंप्यूटर स्टार्ट होके ओपन होके आता है, इसे हम डेस्कटॉप बोलते हैं, ठीक है। इसे डेस्कटॉप बोलते हैं, राइट। ये जो नीचे जो रिबन होता है ना, इसे हम टास्क टास्क बार बोलते हैं, है ना। देखो यहाँ पे मैंने इस पर राइट क्लिक किया तो टास्क बार आ रहा है। अच्छा, आप लोग जो लोग बिल्कुल नए हैं वो सोच रहे होंगे कि मैं कभी लेफ्ट क्लिक बोलता हूँ कभी राइट क्लिक बोलता हूँ ना। तो क्लिक क्या होता है, तो माउस में हमारे दो तरह के बटन होते हैं। अगर हम लैपटॉप कंप्यूटर के माउस की बात करेंगे ना, तो दो, एक बीच में एक स्क्रॉल बार होता है, एक लेफ्ट साइड में बटन होता है, एक राइट साइड में बटन होता है। तो लेफ्ट वाले बटन को अगर हम प्रेस करेंगे तो लेफ्ट क्लिक होगा, राइट वाले बटन को प्रेस करेंगे तो राइट क्लिक होगा। लेफ्ट और राइट बटन को मिला के दोनों जगह अलग अलग ऑप्शंस कई बार हमारे दिए होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ, स्क्रीन पे कुछ नहीं आ रहा है ना, राइट क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन खुले आ रहे हैं। तो राइट क्लिक पे यूजुअली बहुत सारे ऑप्शन दिए होते हैं। अगर मैं विंडोज की बात करूँ तो है ना, अगर हम किसी और एप्लीकेशन के अंदर हैं, वहाँ पे हम कहीं क्लिक कर रहे हैं तो लेफ्ट क्लिक के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन आ सकते हैं, इस तरह से रहता है ना। तो ये टास्क बार है मेरा, टास्क बार में अगर राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो ये लॉग द टास्क बार लिखा आ रहा है ना। तो इसका मतलब हमें पता लग गया कि ये हमारा टास्क बार होता है। तो कई बार आपने देखा होगा कि लोगों के यहाँ बहुत सारी एप्लीकेशन यहाँ पे भी दिखाई देती हैं। तो विंडोज़ के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक जानकारी बताना चाहता, कोई भी एप्लीकेशन मान लीजिए आपने यहाँ पे सर्च की है ना, अब डेस्कटॉप पे नहीं दिख रही, यहाँ पे नहीं दिख रही, और उस एप्लीकेशन को आपको रोज रोज यूज करना है ना। जैसे अब आप एक्सेल पढ़ेंगे तो घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो रोज रोज एक्सेल ओपन करेंगे ना, तो बार बार आपको यहाँ जाना पड़ेगा, है ना। फिर आप यहाँ पे एक्सेल सर्च करोगे तो यहाँ पे मिलेगा, या फिर आप फिर से यहाँ पे क्लिक करोगे, ऑफिस के अंदर जाओगे, है ना, और फिर यहाँ से आप एक्सेल खोलोगे, है ना। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है ना। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमने कोई भी एप्लीकेशन अपने सिस्टम में अगर सर्च की है यहाँ पे, इसे हम सर्च बार बोलते हैं। यहाँ पे लिखा आ रहा है टाइप हियर टू सर्च, राइट। और ये लेंस का, अगर कहीं पे कहीं कहीं जगह ये टाइप हियर टू सर्च लिखा हुआ भी नहीं आता, राइट। लेकिन ये लेंस का बटन जो है, आप मोबाइल में भी देखते होंगे बच्चे या बुजुर्ग लोग, सभी लोग, कि जहाँ पे ये सर्च लेंस का बटन आ रहा है बना हुआ, इस तरह की कोई फोटो बनी हुई आ रही है, मीन्स वो सर्च बार है। वहाँ पे हम कुछ टाइप करके उस वेबसाइट पे, एप्लीकेशन में, लैपटॉप में, मोबाइल में कुछ चीज़ सर्च कर सकते हैं ना। तो अब हमें इस लैपटॉप के अंदर क्या ढूंढना है, एक्सेल ढूंढना है ना। तो हमने एक्सेल टाइप किया, तो इस नाम से जो भी चीज़ मैच कर रही है वो हमारे यहाँ पे दिख गई है ना। तो एक एप्लीकेशन हमारे लैपटॉप में एक्सेल करके पड़ी हुई है, हमने ये इस पर क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक किया तो ये ओपन हो गया, राइट। अब हमारा ये यहाँ पे खुल गया, राइट, यहाँ पे खुल गया। मैंने क्लिक किया इस पे तो ये खुल गया, राइट। एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे, सो दैट सबको याद होता है। मैंने यहाँ पे सर्च बार में एक्सेल टाइप किया, EXCEL, ये मेरा, इसने मेरे यहाँ पे आप देख रहे होंगे ओल है ना, मतलब मेरे पूरे कंप्यूटर में
इस एक्सेल वर्ड से मिला के जो भी चीज़ें आ रही हैं वो यहाँ पे मेरे दिख गई। एप्लीकेशंस, ऐप्स पे क्लिक करोगे सिर्फ एप्लीकेशंस दिखाएगा। डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करोगे तो सिर्फ जो एक्सेल के डॉक्यूमेंट है उस उनके बारे में ये थोड़ा उस हिसाब से सर्च करेगा, है ना। वेब पे एक्सेल सर्च करेगा, है ना। तो इस तरह से होता है। तो हमें ऑल पे देखेंगे, हम जो ऐप है बेसिकली, तो ऐप खोलनी है एक्सेल ऐप के अंदर, तो हमें ऐप खोलनी है। अब मेरे यहाँ पे नहीं दिख रहा है टास्क बारे में एक्सेल, तो मैं क्या करूँगा, इस पे इस वाले जो यहाँ पे इमेज दिख रहा है राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे कर दूंगा पिन टू टास्क बार, है ना। तो ये क्या होगा, मेरे टास्क बार में पिन हो जाएगा, मीन्स मैंने इसे पिन कर लिया है कि ये मेरे टास्क बार में हमेशा दिखता रहे। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे मेरे ये दिखने लग गया। देखो मैं इसके ऊपर मैं माउस लेके जा रहा हूँ, कोई मुझे दिख नहीं रही। अब देखो जो हमने पावर पॉइंट खोली हुई थी, राइट, ये इस तरह से पीपीटी जो हम देख रहे थे अभी, ये हमें मैंने मिनिमाइज कर दिया इसे। तो मिनिमाइज और मैक्सिमाइज क्या होता है, देखो किसी भी चीज़ में ये तीन ऑप्शन होते हैं किसी भी एप्लीकेशन में जो डेस्कटॉप पे इंस्टॉल है। यहाँ पे मिनिमाइज होता है, ये रिस्टोर डाउन या मैक्सिमाइज बोलते हैं इसे, और ये क्लोज बटन होता है ना। क्लोज करेंगे तो ये बंद हो जाएगा, मिनिमाइज मतलब कि ये नीचे छुप जाएगा, नीचे होके इस ट्रे में आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो अभी हम देख रहे हैं तो ये मेरा नीचे मिनिमाइज हो गया, है ना, इस तरह से, राइट। तो इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो फिर से आ जाएगा। तो ये मैं इसलिए बता रहा था कि एक्सेल मेरा खुला हुआ नहीं है ना, लेकिन जब मैंने इसे यहाँ से पिन कर दिया है ना, यहाँ पे सर्च करके पिन कर दिया, तो मेरा एक्सेल यहाँ पे परमानेंट दिखने लग गया। अब मैं इसे देखो, अगर हटाना है मुझे कोई भी एप्लीकेशन, मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गई है ना, मेरे लिए कंफ्यूजिंग हो रहा है। जैसे ये प्रिंटर मेरा कन्फिगर्ड है, प्रिंटर हटाना है मुझे, तो मैंने यहाँ से हटा दिया, प्रिंटर नहीं दिख रहा है यहाँ पे अब, है ना, इस तरह से। तो ऐसे हम इसे अनपिन और पिन कर सकते हैं। अनपिन करेंगे हट जाएगा, फिर से हमने यहाँ पे एक्सेल सर्च किया, राइट क्लिक करके पिन किया, ये हमारा फिर से दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम एक्सेल को पिन कर सकते हैं, अनपिन कर सकते हैं। इसी तरह से आपको ये डेस्कटॉप पे यूज़ करना है ना। तो फाइल लोकेशन खोला, हम इसे यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और इसमें आता है सेंड टू डेस्कटॉप। ठीक है,